लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे 5th तक किए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि 15 तक हम लोग को 15 क्वेश्चन तक करना था, तो आगे करते हैं हम लोग 6 से, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर लेने से होगा क्या कि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि हाँ ये थ्योरेटिकल है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो इम्पोर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 में है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव यानी क्या कंडीशन होना चाहिए उसको हम डिस्कस करते हैं। 6 बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो हम पहले इसको फिगर से जज करेंगे कि आखिर होगा कैसा फिगर हुआ होगा। दो रूट है तो दो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन कर्व जो होगा ओपन अपवर्ड होगा। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव इक्वल भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव अनइक्वल भी हो सकता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है यानी समहाउ जीरो इधर रहा होगा, जीरो के इधर दोनों रूट रहा होगा, है ना। और सम ऑफ द रूट्स हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या रहा होगा, ग्रेटर देन जीरो, और अल्फा इंटू बीटा भी ग्रेटर देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो अल्फा माइनस बी बाय ए, तो क्या क्वेश्चन में है माइनस बी बाय ए, वो देख लेते हैं। यानी माइनस बी बाय ए हम लोग किए थे ना पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता था कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ 1 और 9, तो इसके इधर और इसके इधर, ये डिस्क्रिमिनेंट के केस में है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें हम लोग क्या निकाले थे कि m-3 ना। एक मिनट, क्वेश्चन यही था जी। हाँ, क्वेश्चन में है माइनस बी बाय ए, तो m-3 सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो यानी क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, m, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, m इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये तीनों को सेटिस्फाई करे, तो तीनों को हम कर लेते हैं नंबर लाइन पे 1 9, तो एक इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन है मेरा। इसके अकॉर्डिंग m इज ग्रेटर देन 3, 3 कहीं यहां होगा, तो कह रहा 3 से हम बड़ा है, और ये 0 से बड़ा, तो 0 कहीं इधर होगा, तो ये कह रहा 0 से भी बड़ा। तो तीनों लाइन कहां से मैच किया, 9 टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। 9 क्लोज, क्योंकि सब क्लोज पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो ठीक है, केसेस सेम रहेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है, सम नेगेटिव हो जाएगा, दो रूट तो ऐसे भी आना चाहिए, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम केस लेंगे, सिर्फ ये केस डिफर करेगा। तो हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट के केस में देखें तो ये मेरा रूट है ना, ये कह रहा है सम, ये लेस देन हो जाएगा तो m इज लेस देन 3 हो जाएगा, तो 3 यहां है, तो लेस देन तो इधर होगा। और थर्ड में प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है रूट, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, तो m इज ग्रेटर देन 0, 0 यहां लेंगे। अब देखते हैं तीनों लाइन कहां मैच कर रहा है, तो इसके बीच है, 0 ओपन 1 क्लोज, तो क्या लिखेंगे, m बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना। एक एक चीज स्टेप समझ के हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 7 हो गया ना। 8, एटलीस्ट 1 रूट इज पॉजिटिव, है ना। 8, एटलीस्ट 1 रूट इज पॉजिटिव। दो चीजें हैं
कि अगर कहा जाए कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों भी हो सकता है तो नॉट एन इश्यू, और एक तो होना ही चाहिए। तो हम लोग देखेंगे एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव के लिए हम लोग निकालते हैं कि पहले एक चीज जज कर लेते, क्या होता है, आइदर वन रूट इज पॉजिटिव ये लिखेंगे, और ये भी हो सकता है, और बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर आप 4th पे जाइए। 4th में क्या हम लोग डिस्कस किए थे? क्वेश्चन नंबर 4th कि बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो ये केस भी होगा इसमें, क्योंकि एक पॉजिटिव है, हमको लेना है कम से कम एक पॉजिटिव, तो एक 4th वाला सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि वहां एक पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखें बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो ये भी आंसर होगा और 4th वाला भी आंसर होगा। तो हम लिखेंगे आंसर जो 4th वाला होगा और यूनियन 6 वाला आंसर। तो 4th में क्या आया था रिजल्ट जी? 4th में आया था आपका, 4th किए थे ना, 4th में आंसर दिए थे क्या, -∞ to 0। तो मेरा क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -∞ to 0, 0 क्लोज, और इसमें क्या आया है, यूनियन 9 to ∞। तो ये मेरा दोनों सेटिस्फाई करेगा 8 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th नंबर में क्या कह रहा है कि वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, यानी वन रूट इज स्मॉलर देन 2 and other root is greater than 2, greater than 2। तो ये कैसा फिगर रहा होगा, थोड़ा सा फिगर पे हम लोग जज करते हैं, और हमारा इंटेंशन ये होगा कि मैक्सिमम चीजों को फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करें एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अगर फिगर मेरे पास दिखता है तो वहां से एक पिक्चर क्लियर दिखता है, क्योंकि आगे 12th में एक ग्राफ करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। वो बेसिकली ग्राफ ही स्केच करके हमको जजमेंट करना होगा। कैलकुलस में ग्राफ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो अभी से अगर हम आदत डाल दें, एक सोचने का इंटेंशन रहना चाहिए क्वेश्चन में कि अगर किसी का फिगर हो सकता है तो कैसा रहा होगा। ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ एग्जैक्ट द फिगर, बट नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा रहा होगा, इस टाइप से जा रहा होगा या इस टाइप से। तो वही हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जिसका संभव हो सकता है उसका फिगर स्केच करने का क्या पॉसिबिलिटीज रहा होगा। तो वन रूट इज स्मॉलर, एक रूट छोटा, अदर रूट इज ग्रेटर देन, यानी दो रूट तो मिला होगा, तब तो एक छोटा एक बड़ा हुआ होगा, तो यानी दो रूट का केस हुआ होगा। तो एक दो से बड़ा है, एक दो से, यानी समहाउ ये कह सकते हैं कि 2 बीच में कहीं रहा होगा, तब ने एक रूट छोटा हो गया और एक रूट बड़ा हो गया, है ना। तो इसमें क्या केस आया कि पहला तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो श्योर है ना, ये तो हम कह सकते हैं कि, और f(2) क्या है जी, निगेटिव है, यानी a इंटू f(2), a तो 1 है, तो f(2) इज लेस देन 0। हम इसको आराम से सिंप्लीफाई करते हैं, f(2) लेस देन 0 क्या आएगा, 2 रख देते हैं इक्वेशन में। मेरा इक्वेशन क्या है, x² माइनस m माइनस 3x प्लस m, यही है ना, ठीक है, यही है ना, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरा क्या होना चाहिए, इसमें f(2) रखेंगे, ये f(x) है, तो f(2) क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा,
ये कितना आ जाएगा m ना, माइनस एम प्लस 10 इज लेस देन 0, यानी m इज ग्रेटर देन 10। m 10 से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या था 1 9, इधर सॉरी ये ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू तो नहीं होगा क्योंकि दो रूट है, तो ये ओपन होगा और ये ओपन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग 10 से ग्रेटर है, तो यहाँ कहीं 10 और 10 से बड़ा, तो दोनों क्या मैच करेगा फाइनली, m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इस तरह से कहेंगे कि अगर एक रूट ग्रेटर है, एक रूट स्मॉलर है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वो नंबर कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, यानी लिख देते हैं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, यानी दोनों रूट 2 से बड़ा हो। तो दोनों सेम भी हो सकता है और अलग अलग, फिगर देखें तो इस तरीका से हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो 2 कहीं यहां रहा होगा तब ना दोनों रूट इधर हुआ, बड़ा हुआ 2 से, तो 2f(2) क्या नजर आ रहा है जी, पॉजिटिव। f(2) कहां दे रहा है, पॉजिटिव। दो रूट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, -b/2 है, इसके बीच में कहीं लाई करता है -b/2a, तो ये क्या है, 2 से बड़ा है, ये भी एक हम कह सकते हैं कि -b/2a इज ग्रेटर देन 2 और f(2) इज ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके बारे में तो मुझे पता है, 1 2 9 ये सॉल्यूशन सेट, -b/2a, तो -b/2a क्या हो जाएगा, m-3/2 ग्रेटर देन 2, तो हो जाएगा m-3 इज ग्रेटर देन 4, m इज ग्रेटर देन 7। ये सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस, ये इसको सॉल्व किए। f(2) हम निकाले थे ना, इसे जस्ट पहले में f(2) हम निकाले थे, तो आया था 10 - m, ये आया था इज ग्रेटर देन 0, तो यानी हो गया m इज लेस देन 10, है ना, m इज लेस देन 10। तो ये थर्ड केस है ना, थर्ड केस इसको डिस्कस किए, तीनों का इंटरसेक्शन जज करते हैं। 1 9 इसके अकॉर्डिंग तो ये है, इसके अकॉर्डिंग 7 से बड़ा था, 7 कहीं यहां होगा, तो 7 से बड़ा ये शो किया। ये कह रहा हम 10 से छोटा है, तो 10 कहीं इधर होगा, 10 से छोटा। तीनों कहां मैच कर रहा है, 9 to 10, 9 क्लोज पे और 10 ओपन पे, तो हम कह सकते हैं m बिलोंग्स टू 9 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे आते हैं। 11th नंबर क्या कह रहा है, both roots are smaller than 2, यानी लिखते हैं पहले both roots are smaller than 2। अच्छा, both roots are greater than हम लोग निकाले थे, अब क्या है, both roots are smaller than 2, तो फिगर कैसा रहा होगा, दोनों सेम भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन निकाले तो इस टाइप से और इस टाइप से, लेकिन अब इसमें 2 कहां होगा, इधर होगा, लेकिन f(2) पॉजिटिव ही दे रहा है। सिर्फ मेरा कंडीशन क्या चेंज हो रहा है कि -b/2a जो ग्रेटर देन था अब लेस देन हो रहा है ना, -b/2a इज लेस देन 2। तो हम पहला केस तो ठीक है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a हो जाएगा इज लेस देन 2, अभी तक ग्रेटर देन किए थे, और f(2) तो वही होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि f(2) पॉजिटिव पे काट रहा है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या कैलकुलेशन आया था कि m - 3/2
इज लेस देन 2, तो हो जाएगा m माइनस 3 इज लेस देन 4, यानी m इज लेस देन 7। यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन हो गया, और इसका निकला हुआ है ही। तीनों को हम क्लब करते हैं, 1 9, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, m इज लेस देन 7, 7 यहाँ होगा, तो ये हुआ। और f ऑफ 2 में क्या आया था जी, m इज लेस देन 10, 10 यहाँ है। तीनों कहाँ मैच कर रहा है, 1 से लेके इधर माइनस इंफिनिटी टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 क्लोज पे, क्योंकि क्लोज में है ना। क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब आते हैं 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, या एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 1 and 2। तो 1 और 2 में सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो कैसा फिगर होगा, तो 2 रूट तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों 1 और 2 में आ जाएगा, तो 2 1 इधर कहीं होगा, 2 इधर होगा, 1 और 2 के बीच में एक आया। या ऐसा हो सकता है कि 2 यहाँ हो और 1 इधर हो, तो ये दोनों केस में एग्जैक्टली सिर्फ एक ही रूट 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना। तो इसमें मेरा क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है कि पहले तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस b/2a के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि माइनस b/2a कहाँ पे है, वो हम यहाँ बीच में कहीं भी इधर है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट श्योर कि ये क्या है, ग्रेटर है लेस देन है, तो उस पर हमारा डिस्कशन नहीं होगा। एक चीज है कि f ऑफ 2 पॉजिटिव दे रहा है और f ऑफ 1 नेगेटिव दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 इज लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो इस पे निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 भी हम लोग निकाले हैं क्या, नहीं, तो f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 निकाला हुआ है ना, तो f ऑफ 1 निकाल लेंगे, और ठीक है, कहाँ गया इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m, तो 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, तो क्या रहा है f ऑफ 1 बराबर 4, तो ये 4 आया है ना, तब 4 इंटू f ऑफ 2 क्या आ रहा था, f ऑफ 2 आ रहा था 10 माइनस m, 10 माइनस m, ये लेस देन 0 होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, तो यहां से क्या आया, साइनस की इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी का मतलब हुआ m इज ग्रेटर देन 10, है ना। तो और इस केस में क्या था, दोनों को क्लब करते हैं, पहला में 1 और 9 था, ये और ये है मेरा, दूसरा केस में 10 से बड़ा आ रहा है, कहां दोनों मैच किया, तो m बिलोंग्स टू ओपन 10 टू इंफिनिटी, है ना। तो आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 में है बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल 1 2, बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल 1 2, यानी 1 और 2 के बीच में होना चाहिए दोनों रूट्स, तो फिगर कैसा हुआ होगा, ऐसे भी होगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, या फिर ऐसे हुआ होगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो दोनों 1 और 2 के बीच में आ गया, है ना। अब देखते हैं, ये दिखाई दे रहा, एक मिनट, ठीक है, क्लियर है। तो 1 और 2 के बीच में, तो क्या कंडीशन, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ 1 भी पॉजिटिव, f ऑफ 2 भी पॉजिटिव, तो f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। माइनस b/2 है, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए,
यानी माइनस बी बाई टू ए, किसके किसके बीच, 2 और 1 के बीच। तो इसका पता है, ये एफ ऑफ 1 तो 4 आया था जी, ये 4 आया था, तो 4 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसके बारे में भी हमको पता है। ये कुछ भी रखो, क्योंकि एफ ऑफ 1 m पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आया था, ग्रेटर देन 0 के लिए m लेस देन 10, है ना, यानी इसका कंडीशन आया m इज लेस देन 10। ये तो कुछ भी रखो, डिफाइंड है, इसका पता है, इसका निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई टू ए को हम क्या लिखते हैं, m माइनस 3 बाई 2, यानी 1 से m माइनस 3 बाई 2 के बीच में है, तो हो जाएगा 2m माइनस 3 4, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 5 से 7 के बीच। m कहां से कहां तक लाई किया, 5 से 7। अगर तीनों को हम नंबर क्लब करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से देखते हैं, 1 9, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग ये होगा सॉल्यूशन। 1 तो इमैटेरियल है क्योंकि कुछ भी m डिपेंड नहीं कर रहा है। f ऑफ 2 यानी m इज लेस देन 10, 10 यहां होगा तो 10 से छोटा, ठीक है। इसमें है 5 से 7 के बीच, तो 5 यहां कहीं होगा, 7 भी इसी में होगा, तो कह रहा हम इस दोनों के बीच में हैं। तो 3 लाइन तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इस दोनों को लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यानी नो सॉल्यूशन का केस होगा, यानी m बिलोंग्स टू 5, यानी कोई भी ऐसा m का वैल्यू नहीं है जो इस टाइप से सेटिस्फाई करेगा कि दोनों रूट 1 और 2 के बीच में लाई करे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, एक एक चीज तरीके से समझ के हम काम करेंगे। आगे और है 2-3 कर लेते हैं। नेक्स्ट 13 में क्या कह रहा है, ठीक 13 कर दिए क्या, एग्जैक्टली 1 रूट कर लिए 11 12, एग्जैक्टली 1 रूट से 12 था क्या, 13 कर दिए शायद। चलो, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल। क्वेश्चन नंबर शायद 14 है ना, कोई बात नहीं, हम लोग ये लिखते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल 1 to 13 हम लोग कर दिए। ठीक है, 14 पे आएंगे। such that at least one root lie in the interval 1 to, such that at least one root lies in the interval 1 to, तो एटलीस्ट कम से कम एक रूट लाई करना चाहिए, दोनों भी करे तो कोई इश्यू नहीं है। तो एक रूट अगर लाई करेगा 1 2 में तो कैसा होगा, ऐसा होगा, एक एग्जैक्टली 1 वाला केस। अगर दोनों लाई करता है 2 1 या इस तरह से 2 1, तो ये सब केस होगा। तो एग्जैक्टली 1 का हम लोग निकाले हुए हैं, एग्जैक्टली 1 रूट। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम लोग किए थे एग्जैक्टली 1 रूट, और 13 में किए थे बोथ रूट, है ना। तो 12 का जो आंसर मेरा आया था वो क्या था, इसका आंसर था m बिलोंग्स टू 10 to infinity, और इसके जस्ट बाद जो हम लोग किए थे कि बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल 1 2, तो इसका m बिलोंग्स टू 5 आया था, है ना। तो दोनों का यूनियन ये भी होगा और ये भी होगा, तो यूनियन तो ये तो 5 है, कोई अंतर, यानी यही आएगा, यानी फाइनल m बिलोंग्स टू 10 to infinity, है ना, यही आएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और है लास्ट 15 में कह रहा है फॉर 1 रूट
यानी वन रूट ग्रेटर देन टू, अदर इज स्मॉलर देन वन। वन रूट इज ग्रेटर देन टू and other root is smaller than 1। ध्यान देंगे फिगर कैसा होगा, एक 2 से बड़ा है तो, और दूसरा 1 से छोटा है, 2 2 से बड़ा और 1 से छोटा। क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली नहीं, तब तो इस तरह से नहीं हम लोग लिख सकते हैं। 1 से छोटा है, स्मॉलर देन 1 से छोटा हुआ, और ग्रेटर देन 2 से बड़ा हुआ, है ना। तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो 2 रूट होगा पॉसिबल, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट कह सकते हैं कि f(1) भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, f(2) भी निगेटिव। तो f(1) भी निगेटिव हो, f(2) भी निगेटिव हो। तो इसके बारे में तो मुझे पता है भाई, 1 से इंफिनिटी ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि इक्वल टू के केस में नहीं बनेगा। इसके बारे में f(1) क्या आया था, 4, m पे डिपेंड नहीं करता है, तो f(1) m कुछ भी रहे वो क्या देगा, 4 देगा। तो 4 इज लेस देन 0 जी, 4 इज लेस देन 0, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो ये तो आ गया कि m बिलोंग्स टू 5, इसमें कोई ऐसा m का वैल्यू नहीं आएगा जो कि लेस देन दे, क्योंकि m कुछ भी रख रहे हैं वो क्या दे रहा, 4, जो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेस देन 0 होगा ही नहीं, तो कोई m का सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब इसका निकालने से क्या फायदा, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन लेना था, तो इंटरसेक्शन तो ऐसे ही मैच नहीं करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू 5। इसके बाद हम कुछ थ्योरी करेंगे, थ्योरेटिकल करने के बाद एट लास्ट में कुछ और क्वेश्चन होगा, और उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन बुक से बना सकते हैं कहीं से। वो जो लास्ट में हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। एक एक क्वेश्चन को तरीके से देखें, रैंडम नहीं प्रोसीड करना चाहिए, पहले समझने का कोशिश करें। पर्टिकुलरली अगर आईआईटी का क्वेश्चन है तो एक बार क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, 4 मार्क्स लेके ही निकले, इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश किया हूं कि एनालिटिकली और विजुअली, ग्राफिकली भी समझाने का कोशिश किया हूं कि आप समझने का कोशिश कीजिए, चाहे आप 11th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों या टारगेट के बच्चे हों, सारे को ध्यान में रखकर मैंने ये सारे टॉपिक को डिस्कस किया हूं, और इस अनुसार से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।